बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए वो स्टॉक्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, यूपीएल काफी जबरदस्त तेजी, टीसीआई एक्सप्रेस, इरकॉन, ये सारे स्टॉक्स आपको मजबूती दिखा रहे हैं। मेरी नजर पड़ रही है हेक्सावेयर पे। आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी आईटी स्टॉक्स ही मजबूत देखने को मिले हैं और हमारे मार्केट का भी कल का भी ट्रेंड था। कल ये स्टॉक कमजोर बाजार में मजबूत था और आज इसने शुरुआती ट्रेड में ही कल के लेवल्स को निकाला है। सातपुते जी, हेक्सावेयर के चार्ट पे जरा नजर डालिए, एक लॉन्ग साइड का ट्रेड देखते हैं आप, तेजी का मौका है। प्रदीप जी, पुल बैक तो है 256 पे, लेकिन करीबन 260 265 का क्लस्टर होगा जहां पे ये रेजिस्टेंस लेगा। प्रदीप जी, आई वुड लाइक टू अवॉइड लॉन्ग इन हेक्सावेयर इन पर्टिकुलरली, जहां पे बाजार आप देखो थोड़ा प्रेशर ले रहा है, तो हेक्सावेयर में स्किप करना चाहूंगा पे। लेकिन नजर डालिए वो है मेटल, जहां पे आप एक अच्छी खरीदारी बनते हुए देख रहे हैं। शुभम, वेदांता पे नजर डालिएगा और साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक पे। कल हिंदुस्तान जिंक का एक बीटीएसटी कॉल भी था मेरे ख्याल से फूरिया जी की तरफ से। ये दोनों चार्ट्स आप कैसे देख रहे हैं? इन दोनों स्टॉक्स पे आप देखिए, वेदांता और हिंदुस्तान जिंक में अच्छी शुरुआत देखने को मिली है। प्रदीप जी, अगर आइसोलेशन में देखें तो बिल्कुल वेदांता में आज एक ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा है और वही मार्केट अगर देखें तो मार्केट बिकवाली में, तो मुझे लगता है कि हो सके तो बहुत कम कॉन्फिडेंस है एक्चुअली ये ट्रेड में, लेकिन अगर फिर भी एक लॉन्ग ट्रेड अगर बिल्ड करना है तो 80 के स्टॉप लॉस से हम एक ट्रेड ले सकते हैं 85 तक के टारगेट के लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है बिकॉज मार्केट न्यू लोज बनाता जा रहा है। बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में ब्रेक लेने का वक्त है डॉक्टर साहब। क्या ओके, वक्त है हमारे पास। तो आप देखिए फार्मा सेक्टर जो हरे निशान में था वो भी लाल निशान में आ गया है, तो आपका ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है। तो सारे सेक्टर इंडाइसेस अब लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं और प्रेशर देखने को मिल रहा है मेटल्स पर। कोई मेटल शेयर राजेश जी जो आपके रडार पर आया हो, क्योंकि यहाँ पर गिरावट और गहरा रही है। और देखिए ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स, भारत फोर्ज, इसमें वो खबर भी है कि एमएससीआई इंडिया इंडेक्स से एक्सक्लूजन हो सकता है इसका। तो आज देखिए ये भी कमजोर है। बताइए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? देखिए फार्मा खुला मजबूत और खुलने के बाद ये भी लो पर आ गया, तो अब डिफेंसिव में भी देखिए छुपने की कोई जगह इस समय नजर नहीं आ रही है। मेटल्स में कोई वीक मेटल बताइएगा और भारत फोर्ज पर क्या रहा है वो भी दीजिए। श्योर। देखिए एनबीएफसी के बाद कोई सेक्टर वीक है तो वो मेटल है, जिसमें टाटा स्टील मुझे स्ट्रक्चरली बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। इसमें 270 का लेवल था जो इंपॉर्टेंट लेवल था, जो ये मेंटेन कर रहा है, तो आज इसमें एक सीरीज ब्रेकडाउन दिखता है। 270 का ही मेरा स्टॉप लॉस होगा, 265 करंट प्राइस है मेरे हिसाब से। हेमंत, जो इसका रिसेंट लो था वो था करीबन 245, तो 245 तक का इसका इमीडिएट फॉल, प्रोबेबली ये नया लो बनाएगा, क्योंकि जिस तरह से इसमें ब्रेकडाउन है तो 245 तो इसका पहला टारगेट होगा और उसके बाद नया लो बनाएगा। तो टाटा स्टील तो वीक स्ट्रक्चर है। और सेकंड जो आपने हेमंत काउंटर कहा वो था भारत फोर्ज। देखिए भारत फोर्ज में भी स्ट्रक्चरल में यहाँ पे वीक ही है, 280 के ऊपर जाने में उसमें बहुत तकलीफ हो रही है। तो यहाँ पे बड़ा सप्लायर 280 285 पे बैठा है, तो मेरे हिसाब से जब तक ये लेवल निकले नहीं तब तक लॉन्ग की तो सोचे नहीं, तो प्रोबेबली यहाँ पे शॉर्ट बनता है। 280 का ही मेरा स्टॉप लॉस बनेगा। इमीडिएट टारगेट होता है इसका 260 का, और 260 के बाद प्रोबेबली 247 का टारगेट अनफोल्ड होता है। तो दोनों बढ़िया वीक काउंटर है। यहाँ पे सेल साइड पे आप खड़े रहे, स्टॉप लॉस के साथ बेच दे। जी हेमंत जी, आप थोड़ी देर पहले एनबीएफसी स्पेस की बात कर रहे थे। ज़बरदस्त बिकवाली आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में आती हुई दिख रही है। गैप डाउन तो यहाँ पर ओपनिंग हो ही, लेकिन ये अब 7% नीचे चल रहा है दिन के लोएस्ट लेवल पर 681 682 कैश मार्केट्स में। ओपन इंटरेस्ट भी इसमें ज़रा बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। सप्तति साहब, कुछ राय आप देंगे? लगातार चौथे दिन आपको इसमें बिकवाली दिख रही है, क्या परेशानी आपको बढ़ती हुई दिख रही है? क्या राय श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर? शिल जी, जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, श्रीराम ट्रांसपोर्ट कैश में 682 चल रहा है और फ्यूचर में 650 का भाव चल रहा है, यानी 30 रुपए ये डिस्काउंट में चल रहा है। प्रोबेबली देयर कुड बी सम रीजन, लेकिन कैश का मैं यहाँ पे चार्ट देख के यहाँ पे कमेंट करूंगा। 682 डेफिनेटली ये 690 का इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो इसने तोड़ा है कैश में, तो 690 का इसका स्टॉप लॉस होगा। और फिर उसमें जो वीकनेस, फ्रेश वीकनेस डेवलप हो रही है, मुझे लगता है ये करीबन 680 के बाद 620 से 600 को टेस्ट करेगा इवेंचुअली। प्रोबेबली उसके लिए 1-2 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। इससे सेल, इसका इमीडिएट टारगेट होता है करीबन 644 का। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पे एक और एनबीएफसी सेक्टर का स्टॉक जहां पर आप वीकनेस देख रहे हैं। दो और फ्रेश रिवर्सल जो देखने को मिल रहे हैं, नजर डालिए अपोलो टायर्स पे।
4 दिन की एक अच्छी तेजी के बाद आज जिस तरह से यहाँ पे रिवर्सल आया है, शुभम क्या आप ये कहेंगे कि अगर कोई लॉन्ग पोजीशन हो तो वो तो काट ही लेना चाहिए? क्या शॉर्ट का मौका देखते हैं आप? बिल्कुल प्रदीप जी, इनफैक्ट लॉन्ग तो बिल्कुल काटना चाहिए और इनफैक्ट अग्रेसिव यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, बिकॉज अपोलो टायर में जो रिसेंट रैली हुआ था वो रैली में कहीं पे भी लॉन्ग बिल्ट नहीं हुए थे और प्योरली शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पे एक रैली देखने को मिला था। और अब फिर से जब आज यहाँ पे शॉर्ट्स बिल्ड होना शुरू हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि जो प्रीवियस लो है वो रिटेस्ट होने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। तो अपोलो टायर में एक शॉर्ट ट्रेड बनाना चाहिए, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 92 रुपीज पे, और मुझे लगता है जो स्विंग लोज कुछ समय पहले 82 के आसपास देखने को मिला था वो रिटेस्ट होता हुआ दिखेगा, तो 82 तक का यहाँ पे डाउन साइड में टारगेट होगा। शुभम, ऐसा ही एक और आप स्टॉक देखिए, वो है जिंदल स्टील, JSPL। अभी जो हम मेटल्स की बात कर रहे थे, करीबन 2-2.5 हफ्ते की एक तेजी स्टॉक ने देखी और उसके बाद अब आपको आज एक रिवर्सल या ब्रेकडाउन दिख रहा है, इस पे क्या कॉल होगी? प्रदीप जी, बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छा आपने स्पॉट किया है और मुझे लगता है कि एक बेहतरीन यहाँ पे ब्रेकडाउन दिख रहा है, बिकॉज अगर इसमें आप एक सिंपल एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देखेंगे तो आप एक पैटर्न यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिसका सपोर्ट 90 के आसपास था, और मल्टीपल यहाँ पे अगर हम डेरिवेटिव डेटा में भी देखें तो बहुत न्यूट्रल सा पोजीशन था, और आज जब यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स इनिशिएट हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे और गिरावट बढ़ती हुई दिखेगी। तो ऑप्शन के थ्रू एक ट्रेड में यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, 80 के स्ट्राइक का जो पुट ऑप्शन है वो 3.5 रुपए पे अभी ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद के चले। 2.5 रुपए पे एक स्टॉप लॉस रखें और 6 रुपए तक का टारगेट ये पुट ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो 80 के स्ट्राइक के पुट ऑप्शन के थ्रू जिंदल स्टील में हम एक सेल ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, बड़े दिन बाद देखिए आज सुबह 9:15 से एक भी सेल का कॉल दिल से निकल ही नहीं रहा था। एक भी शेयर मैंने आपसे नहीं कहा खरीदिए, और आप देखिए मार्केट गिरता ही जा रहा है। घुसना इज द राइट वर्ड, घुसता ही जा रहा है, वही निकल रहा था मुंह से तो सोचा वही बोल दूं। नया खिलाड़ी भी देने का बिल्कुल मूड नहीं है। काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आज लीजिए नीरज का भी मैसेज आ गया है। नीरज भी कह रहे हैं आज नया खिलाड़ी नहीं देंगे, तो नया खिलाड़ी आज हम आपको नया शेयर जो बताते हैं जनरली नहीं बताएंगे। आज शैलजी और मैं मार्केट को ही देखेंगे, ट्रैक करेंगे, बताएंगे आपको और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रेकडाउंस देखने को मिल रहे हैं। ब्रेकडाउंस का दिन है, देखिए पिरामल अब 12% नीचे है, और NBFC स्पेस और मेटल स्पेस में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो और ऑटो स्टॉक्स मारुति 4% नीचे है। तो इसीलिए मैं सुबह सुबह मुनाफे की तैयारी में कह रहा था स्टॉप लॉसेस को बहुत स्ट्रिक्ट रखिएगा ऑटो में अगर आपने तेजी करी है। तो ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे, पेश करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स।